राधे राधे एवरीवन, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी के घर में लक्ष्मी पूजन हो गया होगा। माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बरस रही होगी। अब हम जानते हैं कि लक्ष्मी पूजन की जो चौकी है हमें कब उठानी है, यानी कि दिवाली पूजा की चौकी हम कब उठाएंगे और सारे सामान का क्या करना है। तो देखिए, जो भोग प्रसाद है वह तो दिवाली वाले दिन ही पूजा करने के बाद हम सब में बांट देंगे। उसके बाद हम चौकी को वैसे ही रहने देंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार दिवाली की पूजा के बाद माँ लक्ष्मी को विराजा जाता है। इसके बाद ऐसी मान्यता है कि कम से कम माँ लक्ष्मी 2 दिन तक घर में आराम करती है। इसी मान्यता के चलते कभी भी दीपावली पूजन के अगले ही दिन दिवाली से जुड़ी कोई भी सामग्री नहीं हटानी चाहिए, बल्कि दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूज की पूजा करके लक्ष्मी पूजन की सामग्री और चौकी हटानी चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ पर दीपावली पूजन के अगले ही दिन चौकी हटा दी जाती है। तो जिस तरह भी आपकी मान्यता है, आपके जो भी रिवाज है, उसी तरह से आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले जो जल चढ़ाया है उस जल से हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके साथ ही खील, पताशे और जो फल है आपने चढ़ाए थे उन सभी को आप बच्चों में बांट सकते हैं प्रसाद के रूप में। हमने पूजा में जो भी नए बर्तन रखे थे उन बर्तनों को हम इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। जिस धातु के दिए से हमने माता लक्ष्मी की आरती की थी, उस धातु के दिए को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं साफ करके। अगर आपने मिट्टी का दिया इस्तेमाल किया है तो आप उसे विसर्जित भी कर सकती हैं। इसके साथ ही हमने जो भी पुष्प चढ़ाए हैं पूजा में, उन सब पुष्प को हम गमले में डाल देंगे अपने गार्डन के, ताकि उसका खाद बन जाए। वस्त्र स्वरूप में जो हमने कलावा अर्पित किया था, उस कलावे को आप आशीर्वाद के रूप में अपने हाथ में बांध सकते हैं, या फिर आप उसको गमले में विसर्जित कर सकते हैं। उसका भी खाद बन जाएगा। इसके साथ ही जो भी सोने चांदी की वस्तुएं और पैसे हमने चढ़ाए थे, उन पैसों को हम दोबारा से तिजोरी में रख देंगे। पूजा में जो हमने अखंड दिया जलाया था उसे हम जलने देंगे। जब इसका तेल खत्म होकर ये बुझ जाएगा, तब हम इसे दोबारा साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा में जो हमने लक्ष्मी गणेश का जो फोटो इस्तेमाल किया था, उसे छींटे लगाकर हम दोबारा अपने मंदिर में रख लेंगे। अगर आपने कोई धातु की मूर्ति रखी थी पूजा में, तो उसको भी आप अपने मंदिर में रख लीजिएगा। पूजा में जो हमने चावल इस्तेमाल किए थे, इन चावलों को हम साफ करके इनका प्रसाद बना लेंगे। इनका खीर बना सकते हैं आप। इसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। अगर आप यह चावल ग्रहण नहीं करना चाहते तो आप इन्हें पक्षियों को भी खिला सकते हैं। दिवाली पूजा की सामग्री हटाते समय चौकी में पूजा पर चढ़ाए गए गोमती चक्र और कौड़ी को आप किसी लाल कपड़े में लपेटकर उसे तिजोरी में रख दें। इससे घर में अन्न धन का आगमन हमेशा बना रहेगा। इस गोमती चक्र और कौड़ी को आप हर साल दिवाली पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने जितने भी धान्य पूजा में चढ़ाए हैं, सप्त धान्य चढ़ाए हैं, उसे आप घर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिये को उगाएं, पान, सुपारी, लौंग, इलायची को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर आपने पूजा में कुबेर, महालक्ष्मी यंत्र स्थापित किया है तो इसे पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। अगर आपने माँ लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री चढ़ाई है तो उसे घर की महिलाएं खुद धारण कर सकती हैं। चांदी के सिक्के को भी वापस आप तिजोरी में रख दें। पूजा में चढ़ाई गई झाड़ू से आप अगले दिन साफ सफाई कर सकते हैं। अगर आपने पूजा में कलश की स्थापना की है तो कलश के जल को आप पहले किसी पुष्प से अपने घर में छिड़क दें और बाकी बचे हुए जल को आप किसी पौधे में डाल दें। इसके बाद नारियल को प्रसाद के रूप में आप खा सकते हैं। कलश के कपड़े को मौली समेत किसी शुभ कार्य के लिए संभाल कर रख सकते हैं। कलश में लगे पत्तों को भी हम पौधे में डाल देंगे ताकि उसका भी खाद बन जाए। कलश स्थापित करते समय आपने कुछ चीजें डाली थी, उसमें से सिर्फ सिक्का और कौड़ी निकाल कर आपको रख लेना है। बाकी सब आप जल समेत किसी पौधे में डाल दीजिए। ध्यान दें कि आप कलश के ऊपर जो रखा नारियल था उससे कुछ मीठा प्रसाद ही बनाकर बांटे। उस नारियल से नमकीन चीजें ना बनाएं। कलश के नारियल को कभी भी विसर्जित ना करें। उस नारियल से केवल प्रसाद ही बनाएं। इसके अलावा पूजा में चढ़ाए गए षोडश मातृका के चावलों को आप तिलक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं या फिर पौधे में भी डाल सकते हैं। अष्टदल कमल बनाने के लिए जो चावल का इस्तेमाल किया था, उस चावल को आप खीर बनाकर सब में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं अपने परिवार में, या फिर आप इन चावलों को पक्षियों को खिला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये छोटी छोटी जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।